आइंस्टाइन एट स्कूल जैसे टाइटल ही माइंड में क्लिक करता है कि दिस इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब हु इज एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये तो सभी जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इज अ ग्रेट फिजिसिस्ट एंड एज यू कैन सी हियर स्कूल इज रिटन, सो ऑटोमेटिकली है कि हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्कूल डेज का है। तो ये जो स्टोरी है वो बायोग्राफिकल स्टोरी है। अब इस में कैरेक्टर्स क्या हैं आइए देखते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन तो होंगे ही। इसमें मिस्टर ब्राउन है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की हिस्ट्री टीचर है, यूरी है जो कि उनका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, एल्जा जो कि कजिन है, डॉक्टर अर्नस्ट वेल जो कि न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मिस्टर कोच जो कि उनके मैथ्स के टीचर हैं और हेडमास्टर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं स्कूल के। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन के फादर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल भेजा था। कौन से स्कूल? म्यूनिच में एक स्कूल है जहाँ पे उन्हें डिप्लोमा कोर्स के लिए भेजा गया था। अब पिछले 5 सालों से एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन को वो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इवन ही जस्ट डिडंट वांट टू जस्ट लर्न थिंग्स। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन ना, लर्निंग डेट्स जो थे वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हाँ, एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ्स बहुत पसंद थी। उनके जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर कोच, वो हाईली इम्प्रेस्ड हुआ करते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन से। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट जो मिस्टर ब्राउन है जो कि हिस्ट्री टीचर है, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन के इस थ्योरी ऑफ एजुकेशन से काफी नाराज होते हैं। यहाँ तक कि उनकी कंप्लेन उन्होंने हेडमास्टर को भी कर दी। अब जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन रोज ही स्कूल में डांट खाया करते थे, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उनको स्टडीज में, तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इस स्कूल से छुट्टी ले ली जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो बिना किसी रीजन के वो वापस अपने फादर के पास मिलान जाएं, उनके फादर जो हैं वो फिलहाल तो मिलान में रहते हैं, तो अगर वो बिना बताए स्कूल से बिना छुट्टी लिए अगर वो मिलान जाते तो उनके फादर उनको वापस भेज देंगे म्यूनिच अपनी डिप्लोमा की कोर्स डिग्री खत्म करने के लिए। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि चलो ना कुछ ऐसा प्लान ही बना लेते हैं जिससे कि वो परमानेंटली स्कूल से छुट्टी मिल जाए। So the whole story, this incident is about that how Albert just get rid of the school. So Albert Einstein के माइंड में क्लिक किया, उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला कि डॉक्टर का इंतजाम करो। वो डॉक्टर क्या करेगा, उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन का एक सर्टिफिकेट देगा जिसमें ये लिखा होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पिछले आने वाले 6 महीने में स्कूल अटेंड नहीं कर पाएंगे एंड आफ्टर दैट एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है स्टोरी में, उससे पहले उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो आइए देखते हैं स्टोरी और हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल डेज। सो दिस इज योर एनसीईआरटी बुक, लेट्स सी। इन दैट ईयर ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ना, तो ये क्लासरूम की स्टोरी है। क्लासरूम का सीन है जहाँ पे उनके जो हिस्ट्री के टीचर है मिस्टर ब्राउन, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन से सवाल करते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर। तो इस स्टोरी में आप जो बिगिनिंग में देखोगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने ऑनेस्ट हैं, बिना ये जाने कि उस ऑनेस्टी से उन्हें डांट भी पड़ सकती है, उनका कंप्लेन हो सकता है, बट देन ऑल्सो ही वाज सो ऑनेस्टली रिप्लाइड द आंसर्स टू हिज टीचर। सो इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर डिड द प्रूशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। चलो भाई आइंस्टाइन जरा बता दो कि प्रूशियन ने वो फ्रेंच को वाटरलू में कब डिफीट किया था। आइंस्टाइन सिंपली सेड आई डोंट नो सर। व्हाई डोंट यू नो? यू हैवंट टोल्ड इट ऑफन एनफ। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया होऊंगा। Did you ever try to learn? No, sir. Albert very frankly, unthinking, honesty he was. Then teacher said, why not? I can't see any point at learning dates. See, Albert Einstein ने खुद ही कहा कि learning dates में उनका कोई point नजर नहीं आता कि ये कैसी education है, जो चीजें किताबों में है उन्हें भी क्यों याद करो। One can always look them up in a book. वो तो किताब में देख सकते हैं ना। Mr. Brown was speechless for a few moments. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. Yes, sir. Then I suppose you don't see any point in learning facts? Frankly, sir, I don't. Albert Einstein. Then you don't believe in education at all? Oh, yes, sir, I believe it. Learning facts according, but he said that I don't think that learning facts is education. So यहाँ पे हमारे आइंस्टाइन की थोड़ी बहुत अपने हिस्ट्री टीचर के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ऑनेस्ट है, वो झूठ नहीं बोलते। So in that case, if the history teacher with a heavy stance, perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein
the theory of education. Albert flushed. I think it's not fact that matter but ideas, he said. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed one more. I had been more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. So यहाँ पे हमारे आइंस्टाइन को जैसा कि आप देख सकते हो लर्निंग डेट्स नहीं जाननी है, किसने कितने लोगों को मारा वो भी नहीं जानना है. So that's enough. Mr. Brown eyes were cold and cruel. बहुत गुस्से में है हिस्ट्री टीचर. We don't want a lecture from you. Generally classrooms में तो यही होता है. If you argument with the teacher, they are just get annoyed. Einstein, you will stay in for an hour extra period. अब आइंस्टाइन को तो पनिशमेंट भी मिल गई, उन्हें एक्स्ट्रा पीरियड भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक कमेंट के साथ कि although I don't imagine it will do much good for you, it won't do to the school any good. Either you are a disgrace. I don't know why you continue to come. तुम आते क्यों हो स्कूल? It's not my wish, sir. Of course, then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. Albert felt miserable when he left the school that afternoon, क्योंकि स्कूल में काफ़ी ज़्यादा उनका मूड स्पॉइल हो चुका था और वो काफ़ी ज़्यादा डांट भी खा चुके थे, तो उनका मूड बहुत स्पॉइल था. और अक्सर मोस्ट डेज वर बैड नाउ, क्योंकि आजकल वो उनकी रोज़ ही किसी न किसी बात पे वो डांट खाते हैं. Next morning, he only wished his father would take him back away, but there was no point in even asking. He knew that the answer would be he should have to stay until he had taken his diploma. कितनी बार उन्होंने सोचा कि क्यों ना फादर से बात की जाए, लेकिन उनको पता था कि एक ही आंसर होगा उनके फादर का कि पहले डिप्लोमा खत्म कर लो फिर वापस आ जाना. Going back to his logic did not cheer him up. अब वो जहाँ रहते थे वो जगह जो थी ना वो अच्छी नहीं थी. म्यूनिच में एक छोटे से स्लम एरिया में वो रहते थे जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस, इवन उनकी जो लैंड लेडी थी ना वो भी बहुत ज़्यादा वायलेंट थी, और ये सारी चीज़ें एल्बर्ट आइंस्टाइन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती थी. सो हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort or even the dirt and the squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. अब भाई खाना खराब मिले, गंदगी में रहो, ये मैटर नहीं करता है एल्बर्ट के लिए, लेकिन मैटर ये थी कि वो जो वायलेंस थी ना वो बहुत ज़्यादा टॉन्टिंग थी उनके लिए. So his landlady beat her children regularly and every Saturday her husband came drunk and beat her. अब हर रोज उनकी जो लैंडलेडी थी अपने बच्चों को मारती थी और सैटरडे को उनके हस्बैंड ड्रिंक करके आते थे और उनसे पीटते थे. सो इन एवरी केस एल्बर्ट वाज द सफरर. बट एटलीस्ट जब ये सारी चीज़ें वो अपने फ्रेंड यूरी को डिस्कस करते हैं तो यूरी कहता है कि बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन व्हिच इज मोर देन आई कैन से दैट यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग. अब यूरी कौन है? उनका बेस्ट फ्रेंड है. एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, सेड एल्बर्ट. अब एल्बर्ट ने कहा भाई यूरी भले मेरे पास एक सेपरेट रूम है लेकिन तुम तो एक सिविलाइज्ड प्लेस में रहते हो ना. तो यहाँ पे एल्बर्ट के साथ भी आयरनी वही है. एल्बर्ट भी जहाँ रहता है वहाँ पे लोग सिविलाइज्ड नहीं है. दे आर द रिबेलियस, दे आर द फाइटर्स. सी, दे आर नॉट एट ऑल सिविलाइज्ड. डिड यू नॉट नो दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल? आपस की फाइट में एक आदमी मर गया. And what happens to the one who killed him? Nothing of course. और जिसने उसे मारा उसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई punishment नहीं मिली. Only a warning that he just not be able to fight the battle. लेकिन वो इस बात से परेशान नहीं था कि उसे कि उसने किसी को मार दिया. वो इस बात से परेशान था कि उससे अब कोई फाइट नहीं करनी और उसके चेहरे पे कोई स्कार्स नहीं है एज अ बैज ऑफ ऑनर. तो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो यूरी को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी. ओह, exclaimed Albert, and these are the student. Well, you will be a student one day, said Yuri. I doubt it, said Albert. Albert ने साफ साफ कहा मुझे ये स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है. I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa. अब एल्जा मैंने आपको बताया था, एल्जा के फादर जो है वो बर्लिन में छोटा सा बिजनेस करते हैं और वो उनकी कजन सिस्टर है जो कि उनसे मिलने कभी कभी म्यूनिच आया करती है. सो भाई एल्जा को उन्होंने कहा कि भाई एल्जा मैं तो पास ही नहीं हो सकता हूँ. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन बट व्हेन हर फादर हैड अ बिजनेस एंड आई श्योर यू कैन नॉट एनफ टू पास द एग्जाम्स. एल्बर्ट ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं पास ही नहीं होगा. एल्जा ने कहा कि भाई तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो बस थोड़ी सी चीज़ें लर्न कर लो और तुम पास कर जाओगे. जैसे कि पेरेंट करते हैं, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ बच्चे हैं
जो याद करके पास हो जाते हैं। एल्बर्ट ने कहा प्रॉब्लम तो यही है कि मैं याद नहीं कर सकता ना। एल्बर्ट को तो याद करना पसंद ही नहीं था, ही जस्ट डोंट लाइक इट, बट ही ऑलवेज कैरी अ जियोलॉजी बुक। एल्जा ने पूछा भी कि व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, अ बुक ऑन जियोलॉजी, जबकि स्कूल में इस बुक की पढ़ाई की होती थी। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। टिल डिप्लोमा उनके यहाँ पे कोई साइंस नहीं था, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को साइंस बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन अब स्कूल में नहीं थी, लेकिन वो तो पढ़ाई करते थे। सो देन व्हाई आर यू स्टडीइंग इट? बिकॉज आई लाइक इट। अब एल्बर्ट के लिए ऐसा नहीं था आइंस्टाइन के लिए कि जो चीज़ें कोर्स के सिलेबस में हो वो बस वही पढ़े। एल्बर्ट को जो भी सब्जेक्ट्स पसंद होते थे वो उनकी बुक्स लेके पढ़ाई करते थे, वेरी डीपली एंड केयरफुली। सो दैट मीन्स एल्जा ने कहा कि यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, ही सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक एंड ही प्लेड हिज वायलिन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को पढ़ाई लिखाई के अलावा एक उनकी फेवरेट जो थी, जिसे कह सकते हो आप, वो थी वायलिन प्ले करना, म्यूजिक। म्यूजिक इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग फॉर आवर एल्बर्ट आइंस्टाइन। और जहाँ पे आप देख सकते हो एल्बर्ट ने कहा कि उन्हें वायलिन बजाना बहुत पसंद है, तो अक्सर वो जब वो डिप्रेस होते थे तो वायलिन बजाते थे, लेकिन उनकी लैंडलेडी उन्हें रोक देती थी। उनका कहना था कि उनकी जो वायलिन की जो साउंड है ना, वो हाउलिंग साउंड है, जबकि खुद के उनके बच्चे हाउल करते थे घरों में। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर। तो उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने फ्रेंड को बोला कि आई वाज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज ही हू मेड देम हाउल। तो उन्होंने यूरी को कहा कि आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच इट इज एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, मैं इस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर सकता, एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माय फादर्स मनी। और शायद मुझे लगता है कि इस 6 महीने के बाद जब एग्जाम्स होंगे तो मैं अपने पापा के पैसों को मैं वेस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे बेटर है कि मैं वापस चला जाऊँ। आई डोंट नो इफ आई गो टू मिलान आई एम एफ्रेड माय फादर विल सेंड मी बैक, लेकिन अगर मैं वापस मिलान गया तो मेरे पापा मुझे वापस भेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया आया है। एंड व्हाट आइडिया? ही आस्क्ड, भाई तुम्हारी कोई मेडिकल स्टूडेंट्स है जिनसे तुम्हारी दोस्ती है? यूरी ने कहा, नो आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन। व्हाई? सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। ठीक है, अगर वो डॉक्टर ये कह दे कि मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन को अगर नर्वस ब्रेकडाउन है तो शायद मुझे स्कूल से छुट्टी मिल जाए। अब यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन और यूरी दोनों ने एक डॉक्टर को सर्च किया। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर अर्नस्ट वेल, जो कि एक न्यूली पास था, और हो सकता है कि एल्बर्ट का वो पहला पेशेंट भी हो। सो यूरी ने एल्बर्ट से कहा कि हाँ भाई, मेरे नॉलेज में मेरा एक फ्रेंड है जो न्यूली पास है, वो तुम्हें मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा, लेकिन बी श्योर कि उसे लगना चाहिए कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है। एल्बर्ट ने कहा ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2-4 दिन स्कूल में और चला गया तो मैं पूरा ही पागल हो जाऊंगा, थोड़ी बहुत तो मैं पूरा ही पागल हो जाऊंगा, और इट विल बी वेरी। सो यूरी ने ऐसा सुनने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो अपॉइंटमेंट थी वो डॉक्टर अर्नस्ट वेल के साथ फिक्स कर दी। अब एल्बर्ट उनके घर जाता है, अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती है, एल्बर्ट उनसे मिलता है और वो प्रिटेंड करता है कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन है। तो वो बताता ही है कि एल्बर्ट की उसे क्या प्रॉब्लम है। तभी उसके जो फ्रेंड है एल्बर्ट, डॉक्टर ने कहा कि नो नीड टू से एनीथिंग, यूरी हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन मी एवरीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम। एल्बर्ट ने कहा भाई यूरी को तो ऐसा नहीं बताना चाहिए था। अब एल्बर्ट ने जब यूरी ने बता ही दिया तो ऑब्वियसली तुम तो मुझे फिर नर्वस ब्रेकडाउन का सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करोगे। लेकिन डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा काइंड और फ्रेंडली था, उसने कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर तुम थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, अगर परेशान नहीं हो, ऑब्वियसली है कि तुम मेरे पास सर्टिफिकेट लेने के लिए तो नहीं आए। यू कैन नॉट कम टू मी टू जस्ट गेट द फॉल्स सर्टिफिकेट। So what was the great idea of Albert Einstein to get rid from the school? Albert Einstein has planned that to get a medical certificate, a false medical certificate of nervous breakdown that he has had, so that he can get relief from the school for the next 6 months. So that is the main idea of Albert Einstein. अब भाई हमारे डॉक्टर ने तो, फ्रेंडली डॉक्टर ने तो अपनी फ्रेंडशिप निभाई, उन्होंने हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। और नेक्स्ट ईयर एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ स्कूल जाते हैं। यूरी ने सजेस्ट किया कि जस्ट बिफोर प्रेजेंटिंग दिस टू हेडमास्टर अबाउट योर नर्वस ब्रेकडाउन सर्टिफिकेट,
you must consult to your friend to your mathematics teacher Mr. Koch, क्योंकि Mr. Koch से वो reference जब वो ले लेंगे तो he will get admission in any higher university for mathematics. और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बिल्कुल ही वैसा किया, उन्होंने मिस्टर कोच के पास गए और उनसे कहा that I wanted reference. और मैथ्स के टीचर का कॉम्प्लीमेंट सुनिए, उन्होंने कहा कि if I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? That's saying too much, sir. But sir said it's only the truth, but all right, I will put it more seriously. और हमारे टीचर ने, मिस्टर कोच ने उन्हें रेफरेंस दे दिया, जैसे कि एल्बर्ट को immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. So he said that I'm sorry sir because I'm wasting time is wasting. तो सर ने कहा कि I think you are wasting your time in my class. एल्बर्ट ने कहा no sir, your class mathematics class is the only class where he is not wasting his time. नेक्स्ट उसके बाद एल्बर्ट जो था वो नेक्स्ट क्लासेस ओवर होने के बाद हेडमास्टर से मिलने वाला था ताकि वो ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एल्बर्ट को उससे पहले बुला लिया गया. The headmaster called Albert Einstein to his office. So Albert thought that it's better that I should not have to wait for half an hour. आधे घंटे 1.5 घंटे वेट नहीं करने पड़ेंगे क्लासेस ओवर होने के लिए. So हमारे एल्बर्ट ने अपने पॉकेट में मेडिकल सर्टिफिकेट रखा और वो हेडमास्टर के पास चले गए. हेडमास्टर ने बुलाया, हेडमास्टर ने कहा कि भाई तुम स्कूल छोड़ दो, यू आर जस्ट ruining the atmosphere of the classroom. He said okay, what your work is terrible. He scolded him, your work is terrible. I am not prepared to have you here any longer. मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता. And said I want you to leave the school now. तुम अभी के भी स्कूल छोड़ दो. School leave now. एल्बर्ट ने पूछा what is the cause, what is my fault sir? Then he said that if you wish Einstein, क्योंकि तुम्हारे प्रेजेंस में टीचर वॉज नॉट mincing words, the simplest thing will be for you to go to your own accord and the question won't rise, and your presence in the classroom makes it impossible for the teacher to teach and for the other peoples to learn. भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो ये बहुत बड़ा कमेंट मिल गया कि तुम्हारे प्रेजेंस में तो कोई क्लासरूम में पढ़ नहीं सकता है, ना ही पढ़ा सकता है. यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर अ कांस्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन व्हाइल यू आर देयर. तो ये भाई अब तो ये बहुत बड़ा एलिगेशन हो गया एल्बर्ट आइंस्टाइन पे, अब स्कूल छोड़ के जाना है एल्बर्ट को. लेकिन इस पॉइंट पे एल्बर्ट बहुत दुखी है क्योंकि उसने जो इतनी मेहनत से मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज किया वो वेस्ट हो गया. So he said that Albert, he felt that the medical certificate almost burning a hole in his pocket. Why he said this statement? He said this statement because बहुत ही हार्ड एफर्ट्स के बाद उसने ये मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर अर्नस्ट वेल और यूरी की हेल्प से लिया. अब ये यहाँ पे प्राउड फील करने वाले थे कि मैंने तो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया और मुझे छुट्टी मिल गई, लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट क्या हुआ, उसे पहले निकाल दिया गया. तो सारी की सारी मेहनत क्या हो गई, वेस्ट हो गई. इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को लगा कि जैसे वो सर्टिफिकेट उसकी पॉकेट में होल हो गया, बर्न हो गया. आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, ही सेड. एल्बर्ट ने कहा ठीक है मैं स्कूल छोड़ के चला जाता हूँ. देन वी आर इन एग्रीमेंट एटलीस्ट आइंस्टाइन. हेड ने कहा ठीक है, तो फिर ये एग्रीमेंट रहा कि तुम स्कूल खुद छोड़ के जाओ, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है और जाते जाते दरवाजा बंद कर देना. लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोचा कि क्यों ना मैं वो सारी चीजें कह दूं जो मैं हेडमास्टर और स्कूल के बारे में सोचता हूँ. फिर उन्होंने अपने आप को रोक लिया और जाते जाते उन्होंने दरवाजा नहीं बंद किया. एंड ही सेड गुड बाय एंड गुड लक एंड ही ओनली विश टू मीट यूरी आफ्टर व्हेनेवर ही कम बैक टू म्यूनिच. सो दिस इज ऑल योर स्टोरी अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. जब वो आइंस्टाइन जब स्कूल में थे म्यूनिच के, तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो स्कूल से छुट्टी लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, कैसे स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया. So these all are the one incident of his childhood days that is written in this story by Patrick Pringle. I hope you like this story, and if you like it, please like it and subscribe it to my channel. So till that.